ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एक इश्क की कहानी की जिसके दुश्मन हजार है। हैदर और रुखसार की कहानी है जिन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले में अड़चनें कई आई। कई ऐसे लोग हैं जो कि इनके दुश्मन बने बैठे हैं। यहाँ लड़की पक्ष इस बात से राजी नहीं है कि उनकी लड़की किसी और से मोहब्बत करे, उससे शादी कर ले, और इस बीच एक मंत्री का नाम भी सामने आया है जो कि लड़के के परिवार को लगातार परेशान कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ लड़की भी जो पीड़ित पक्ष है वो हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने अपनी कहानी हमें बताई और इस वक्त हमारे साथ लड़के की ओर से उनके पिता, उनकी माता और उनकी बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जिन पर काफी दिक्कतों का पहाड़ इस वक्त टूटा हुआ है। सबसे पहले हम पीड़ित के पिता से बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके की परेशानियां आपको हो रही हैं, कब से यह सिलसिला शुरू हुआ है, कौन है इसके पीछे? अब्दुल जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी अब्दुल जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके की परेशानियां आप लोगों के साथ घट रही हैं? क्या आपका बेटा जिससे मोहब्बत करता है, आप इस शादी से उनकी मोहब्बत के खिलाफ हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? आपकी मुश्किलें कब से और क्यों शुरू हुई, इसके बारे में जरा कुछ बताएं। जी अब्दुल जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो बोलिए। हाँ, सुन रहे। जी बताएं जरा, क्या आखिर हो रहा है आपके परिवार के साथ? मेरे परिवार के साथ बहुत खराब हो रहा है। मैं लड़का लड़की चले गए थे, शादी कर दी उन्होंने। उसके बाद में मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे बच्चों को परेशान किया जा रहा है, मेरी बेटियों को परेशान किया जा रहा है। मारने की धमकी दी जा रही है, उठाने की धमकी दी जा रही है, लड़कियों को कॉलेज भी नहीं जाने देते हैं जी, और बुरी बुरी बातें बोलते रहते हैं। और क्या नाम है, सुल्तान खान और उसका फारूक खान, ये दोनों के दोनों हमारे पूरे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। तो तेरी जान से मार देंगे, हमको जो है, हमारे पास पावर है बीजेपी सरकार के मंत्री का, यूनुस खान का जी, और हम तेरे को जान से मरवा देंगे, तेरे बच्चों को जान से मरवा देंगे। लड़कियां कॉलेज जाती है, उनको बोले तुमको रास्ते से उठा लेंगे। बहुत बुरा हमारे साथ हो रहा है। अब पुलिस में गया मैं, तो पुलिस में भी मेरी कंप्लेन, मेरी बच्ची की भी नहीं ली, मेरी भी नहीं ली। उन्होंने कह दिया मंत्री का प्रेशर है हमारे पे बहुत। जी, आपसे साफ तौर पर ये बात कही गई है कि मंत्री जी का प्रेशर है उन पर? हाँ, मेरे को कहा है ना उन्होंने, पुलिस थाने में गया था मैं, तो मेरे को ये बोला मंत्री जी का प्रेशर है। मेरी बच्चियां भी साथ में थी। क्या कौन है ये मंत्री, उनके बारे में भी बताया गया है क्या अब्दुल जी? हाँ जी, कौन है ये मंत्री, नाम बताया गया? कौन है मंत्री जिनका दबाव है पुलिस कर्मियों पर? वो सुल्तान ये बोल रहा था, सुल्तान खान बोल रहा था, बोले मंत्री यूनुस खान जो है मेरा दोस्त है और मेरी सरकार है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा तुम्हारे साथ। जी अब्दुल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला कि आपका बेटा हैदर रुखसार से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आप इसके खिलाफ थे? क्या आप इसे लेकर राजी हुए थे? क्या आपके परिवार की प्रतिक्रिया थी? पहले तो मैं खिलाफ था, बाद में जब उन्होंने शादी कर ली तो फिर मैंने कही, मैं जब शादी कर ली तो मेरे से तो मिला नहीं, उससे अभी तक नहीं मिला मैं उससे। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि जब शादी कर ली तब उसमें कर ही क्या सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, अब्दुल जी, कभी आप लड़की के परिवार वालों से मिले हैं? क्या आपने ये रिश्ता उनके सामने भी रखा? क्या आपने समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से लड़का लड़की राजी हैं तो क्यों इसे लेकर गुस्सा दिखाया जाए, नाराजगी दिखाया जाए? क्या कभी आपने रजामंदी की कोशिश की है, कभी बात की है लड़की के परिवार वालों से? वो लोग तो बात करने पसंद नहीं करते हैं ना, बिल्कुल भी बात नहीं की मुझसे। बोला तुम्हारी हमारी कोई बराबरी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम राजपूत वो है, क्या बोलते हैं, हम काम खानी है जात से, और आप बिड़ जा रहे हो, हमको मतलब नहीं है, हमको तो हमारी लड़की चाहिए। बना भाई, हमको मेरे पास तो लड़की है नहीं, मैं कहाँ से ला के दूँ तुम्हारे को लड़की? मेरे को परेशान किया जा रहा है। और मेरी 2 बच्चियां हैं जो बीएड कर रही है, दोनों को परेशान किया जा रहा है, बोले नहीं उठा दिया जाएगा, ये मार दिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ नगमा इस वक्त जुड़ी हुई हैं जो कि पीड़ित की बहन है। नगमा, आपसे जानना चाहेंगे, आप बीएड कर रही हैं, बता रहे हैं जिस तरीके से आपके माता पिता, आप कॉलेज जाया करती थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ लोग आपको परेशान करते हैं। कौन है ये लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आपने शिकायत की है इसकी? जी, सुल्तान है, उनके साले हैं फारूक, और उनके जो बेटे हैं ये सब हैं।
हम पापा को धमकी दी जाती है, मतलब अगर आपकी बेटा घर से बाहर निकलेगी तो हम मतलब इनको उठवा देंगे, और पापा को परेशान किया जा रहा है। हमारी होटल है, मतलब काम है, उस पे गुंडे भिजवा देते हैं और बाहर लड़कों को खड़ा कर देते हैं, ये सब चीजें। जी चलिए, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। रत्नाल सिंह जी इस वक्त सीआई हमारे साथ इस पूरे केस पर जो निगाह बनाए हुए हैं वे हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप तक शिकायत ये पहुंची होगी इस बात को लेकर, एक बालिग लड़का और लड़की हैं, प्यार करते हैं, शादी कर चुके हैं, आखिर क्या यहाँ सबसे पहले आप ही से नियम जानना चाहेंगे, नियम क्या कहते हैं? आपके पास शिकायत आई थी, आपने क्या कार्रवाई की इस पर? हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी रतमाल जी, आपके पास ये शिकायत आई थी? कोई इनका रिपोर्ट आई थी कि हमारी जो लड़की के परिजनों ने एक रिपोर्ट पेश की थी गुमशुदगी की, कि हमारी लड़की को जबरदस्ती ले गए, जिस पर हमने हाई कोर्ट में ये गए थे। हाई कोर्ट के डायरेक्शन थे, 164 के बयान हो गए। उसके बाद में लड़की अपने लड़के के साथ चली गई। उसके बाद हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है और न ही पुलिस इनके घर जा रही है। एक मुकदमा इन्होंने अपने बेटे पर करवाया है हैदर अली ने कि मेरा बेटा मेरे मकान में घुस गया। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी इनको लाने ले जाने का कोई परिवार हमारे पास नहीं है। रतमाल जी, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो खुद हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि वो एक बार आपसे सीधी बात करें। अब्दुल जी, आप तक आवाज में पहुंच रही है। यहाँ रतमाल जी जो सीआई हैं, आपके केस की निगरानी कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि आपने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। क्या आपकी बात हो पाई है उनसे? रतमाल जी से आप सीधी बात कर सकते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? हाँ जी अब्दुल जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ सुन पा रहे हैं। इन्होंने इनका लड़का इन मकान में घुस गया। इनका ये कहना था हमारा लड़का है, हम इसको अलग से निकाल दिया, ये हमारे मकान में घुस गया। ठीक है रतमाल जी, आपकी इसी बात का मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ अब्दुल जी से। अब्दुल जी, आपने सुना रतमाल जी ने क्या कहा है, आपका इस पर जवाब क्या है? क्या आपकी तरफ से कोई शिकायत दी गई थी? हाँ, मैंने शिकायत की थी, तो बात की बातें हैं। उसके बाद में तो मेरे लड़के की शिकायत है, जो मेरा लड़का नहीं है, वो मेरे से बचपन से मैंने पाला था उसको जी। वो तो अलग बात है। नहीं दी, हैदर के खिलाफ नहीं दी। हाँ, हैदर के खिलाफ मैंने रिपोर्ट नहीं दी है, कोई रिपोर्ट नहीं दी हैदर के खिलाफ। जी, आपने क्या इसमें शिकायत की थी? इस रिपोर्ट में आपने क्या लिखा था? वो अलग बात नहीं, वो अलग बात है, हैदर की तो कोई बात ही नहीं थी। चलिए, रतमाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि इन्हें लड़की के पक्ष से शिकायत मिली है कि आपका लड़का इनकी लड़की को ले गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? रतमाल जी से क्या सवाल आप पूछना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि इस मामले में पुलिस जांच नहीं कर रही है। इस वक्त वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रखिए अपनी बात। चलिए, शायद इनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन रतमाल जी, अभी तक की कार्रवाई में आपने क्या कुछ पाया है, जरा विस्तार से आप बताएं, हम जानना चाहेंगे। वो अपनी इच्छा से गई है और कोई कंप्लेंट नहीं है और अपनी इच्छा से गई है, पुलिस का कोई दखलंदाजी नहीं है उसमें, केस बंद हो चुका है जी। और अब इन्होंने अपने लड़के के खिलाफ एक रिपोर्ट कराई है, उसकी हम जांच कर रहे हैं कि मेरा लड़का मेरे घर में घुस गया। जी अब्दुल जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप क्या कह रहे हैं? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पीड़ित की बहन बनी हुई है नगमा, आप कुछ कह रही थी, क्या आखिर ये क्या चीज है जो कि अब्दुल जी बताना चाह रहे हैं? क्या हैदर के खिलाफ कोई कंप्लेंट दी गई थी आपके पिता द्वारा? जी नगमा, खिलाफ नहीं लिखवाई है मैंने। नगमा, आप सुन पा रही हैं? तो बड़े वाले लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं की। नगमा, मेरा सवाल आपसे है, जहां जिस तरीके से रतमाल जी ने कहा है कि एक कंप्लेंट आपके पिता के द्वारा दी गई थी, आप इस पर शायद कुछ टोक रही थी उन्हें, क्या है ये पूरी बात? क्या ऐसी कोई कंप्लेंट दी गई थी? क्या आपने बेटे स्वीकार करने से मना किया? क्या कोई प्रॉपर्टी का विवाद है? क्या है पूरा मामला? आप थोड़ा विस्तार से बताएं जरा। मैंने मेरी लड़की को भेजा था कंप्लेन करने के लिए। लड़कियों को हमको जो तो तंग किया जाता, धमकी दी जाती। जी, आप ये जो कह रहे हैं ये बात अलग है, ये इस बात से जुड़ी हुई बात नहीं है। आप जो बोल रही हैं ये बात अलग है। जी नगमा, जरा ठीक से बताएं, आपकी तरफ से कब पहली कंप्लेंट दी गई थी? क्या उसमें लिखा गया था? उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की और फिर आपने क्या कंप्लेंट दी है? जरा शुरू से बताएं एक बार। जी, मेरे पापा ने कोर्ट द्वारा इनको पाबंद किया गया। जी, कोर्ट द्वारा पाबंद किया गया है सबको। किस बात को लेकर?
गुंडागर्दी के खिलाफ, और ये जो परेशान करते हैं, धमकी देते हैं। आपके भाई को लेकर क्या कंप्लेन की है आपके पिता ने? भाई को लेकर कंप्लेन नहीं की, हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए कंप्लेन की है कि हमें हमारे परिवार को खतरा है। जी चलिए, इस वक्त हमारे साथ पीड़ित हैदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हैदर, यहाँ आप बता रहे हैं कि आपके परिवार को आपको लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप कह रहे हैं आपका गुनाह सिर्फ इतना है कि आप प्यार करते हैं, जिससे प्यार करते हैं उससे शादी कर उसके साथ रहना चाहते हैं। आगे की कहानी क्या है, किस तरीके से थ्रेट आपको दिया जा रहा है, किस तरह से जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आपका परिवार कैसे जूझ रहा है इससे? हेलो मैम। जी मैम, मैं रुखसार से प्यार करता हूँ 3-4 साल से। जी ठीक है मैम, तो मैंने इसमें रुखसार ने अपने परिजन वालों से बात की कि मेरी शादी हैदर से करा दो, तो ये लोग माने नहीं। जी तो उसके बाद उन लोगों ने मना कर दिया। मना करने के बाद हम लोगों ने उन्होंने मना क्यों किया? क्या इसकी वजह ये है कि आप एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं? जी, अदर कास्ट से ताल्लुक रखता हूँ, एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। जी, उसके बाद आपने क्या किया? आप कोलकाता चले गए? जी मैम, मैं उसको लेके वहाँ से चला गया। उसने कहा कि मुझे शादी करनी है आपके साथ, तो हम लोगों ने निकाह किया। निकाह करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के फिर वहाँ से हमने अपील करवाई कोर्ट से, हाई कोर्ट से हमारे को प्रोटेक्शन दी जाए, तो हमने सब कुछ किया। जी, और जितने भी मंत्री वगैरह थे उन लोगों को स्पीड पोस्ट करवाया। जी, लेकिन हमारे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। और जो इनके मामू हैं फारूक और मौसा जी है सुल्तान का, और इनके जी मैं आपको हैदर यहाँ रोकूंगी। इस वक्त कांग्रेस राज्य उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, आपने शायद थोड़ी बहुत बात सुनी होगी। ये आवाज हैदर की थी, जो कि पीड़ित है, लड़के हैं और एक लड़की से प्यार करते हैं। इनका कहना है कि ये बालिग है। कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त की है, सुरक्षा की मांग की है, बावजूद इसके इन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। एक मंत्री हैं यूनुस जी, जिनके दबाव के चलते इन पर अब काफी परेशानियां आ खड़ी हुई हैं। इनके परिवार वालों को धमकियां दी जा रही हैं। आप इस मसले पर क्या कहेंगी? देखिए, वैसे तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि 2 वयस्क लोगों ने अपनी इच्छा से शादी की है, और उन्होंने अपने बयान भी दर्ज करा दिए पुलिस में 164 में, हारा में। तो ऐसे में अब अगर मंत्री हस्तक्षेप भी करना चाहते हैं तो उनको फिर इसमें समझौता करवाना चाहिए, ना कि प्रताड़ित करना चाहिए परिजनों को। इसी अवस्था में इन लोगों को पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए और उसके माता पिता को भी सुरक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल, परिवार को और यहाँ प्रेमी युगल को सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ पीड़ित पक्ष लड़के की मां सलमा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सलमा जी, आप परिवार में महिला हैं, आपकी 2 बेटियां हैं। एक बार आपके नजरिए से जानना चाहेंगे किस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त आपके परिवार में चल रही हैं। जब आपके बेटे ने कहा कि वे किसी से प्यार करते हैं, उसके साथ रहेंगे, तब से कैसे जिंदगी बदल गई? हेलो जी सलमा जी, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? सलमा जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर परिवार में किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं इस वक्त? ये बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हमारा घर का आमना सामना है, सबसे बड़ी बात तो ये जी। और आमने सामने के लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे जी। तो मैंने शादी कर ली। वो लोग तो चले गए, पर मुसीबत का पहाड़ हम पर टूट रहा है। घर में 2 जवान बच्ची है, हम बूढ़े माँ बाप हैं। अब हम किस तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं हमें पता है। हम कहाँ भटक भटक के आए हैं, जगह जगह ढूंढते फिरे। पुलिस वाले बोलते हैं जाओ उनको ढूंढो ढूंढो, हम कहाँ तक ढूंढने जाए। जी सलमा जी, आपकी 2 बेटियां हैं, उनकी चिंता सताती है आपको? हाँ जी, आपकी 2 बेटियां हैं जो कि पहले कॉलेज जाया करती थी, लेकिन अब वो घर पर हैं। चिंता होती है आगे इनके भविष्य को लेकर? अब आगे का भविष्य तो भाई अब क्या बता सकती हूँ। इनको तो 3 महीने हो गए कॉलेज बंद करे हुए, कॉलेज जाती नहीं है, घर से बाहर ही नहीं निकल सकती हैं बच्चियाँ। घर से बाहर निकलते हैं तो सामने का घर है लड़की वाले का, वो घूर घूर के देखते हैं। उसका मामा है तो वो मामा हमारे घर के सामने, उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देता है, हमको देख के थूकता है। जी सलमा जी, आपका बेटा भी इस वक्त फोन लाइन पर है, हैदर हमारे साथ फोन लाइन पर है। आप हैदर से कुछ कहना चाहेंगी सलमा जी?
जी मैं किससे क्या कहना चाहूंगी, हम लोग तो बर्बाद हो चुके हैं, हमारा तो घर बर्बाद हो गया, कहने के लायक है ही नहीं कुछ जी। अब हमारे को तो आगे से अगर ये लोग हमें जीने दें, मेरे बच्चों को जीने दें तो मेहरबानी होगी। हैदर, आप सुन रहे हैं अपने परिवार की पीड़ा? जी मैम, मैं सुन। हैदर, अब आप क्या करेंगे आगे? जी मैम, मेरे को एक अच्छी लाइफ चाहिए। मैं सुकून से किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ, बस ये है कोई हमें परेशान नहीं कर। हम आगे कुछ करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं हम, और आगे मैं भी अपनी लाइफ को और आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं हैदर, आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं? क्या आप जयपुर आएंगे कभी? जी मैम, जयपुर आने ही नहीं देते हम लोग को। ये बोलते धमकी देते, जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे तुम लोगों का। लड़की के ऊपर बोलते हैं तेजाब छिड़क देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम इधर से उधर भटक रहे, कभी खा रहते हैं, कभी कौन सी चीज देते, कभी कौन सी स्टेट चले जाते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मैम। हैदर, आपकी माँ इस वक्त काफी गम में है, रो रही हैं, क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, गलती तो है मेरी, अब क्या कर सकता हूँ। सलमा जी, हैदर अपनी गलती मान रहा है इसे? वो तो गलती मान रहा है, बाकी हम लोगों के साथ में तो कितना हुआ है, क्या क्या हो रहा है इससे अंदाजा भी नहीं होगा सही। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं हैदर, क्या आप अपने परिवार को सुरक्षा देंगे? क्या आप इसके लिए कुछ करेंगे अभी आगे? जी मैम, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर कैमरे के सामने हमारा इंटरव्यू लेना चाहेंगे आप, मैं कैमरे के सामने भी आने के लिए तैयार हूँ। मैं हर चीज से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए मैम, बस मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे, मेरी और मेरी वाइफ की और मेरे परिवार वालों की। इन लोगों को कोई परेशान ना करे, मुझे परेशान ना करे, मेरी वाइफ को कोई परेशान ना करे, मेरी बहनों को कोई परेशान ना करे। उनकी पढ़ाई चल रही है, अभी बीएड कर रही है वो लोग, तो उनकी पढ़ाई रुके हुए 3 महीने हो गए मैम। वो आगे उनका फिर फ्यूचर खराब हो जाएगा मैम, और मेरा भी फ्यूचर एकदम जी। लेकिन हैदर, आपकी जो पत्नी है रुखसार, वो अपने घर पर बात करती है, अपने परिवार के लोगों से बात करती है? क्या कभी उन्होंने कहा है कि परेशान ना किया जाए, आपके परिवार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब वो शादी कर चुकी हैं? जी नहीं मैम, ये लोग ऐसे ही सबको, कभी कोई किसी बीच रास्ते चलते हैं, उन लोगों को बोलते रहते हैं कि हम जान से मार देंगे, हमारी लड़की मर चुकी है, ये कर चुकी है। इतना कुछ बोलने के बावजूद भी फिर भी पुलिस वालों के दबाव से पुलिस वाले हमको परेशान करते हैं, मेरी अम्मी को परेशान करते हैं, मेरे पापा को परेशान करते हैं, इन लोगों को कि तुम कहाँ गए बच्चे तुम्हारे, ऐसे वैसे, मतलब बहुत कुछ, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया इन लोगों ने मैम। 164 के बयान दे दिए, उसके बावजूद भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है मैम। पुलिस वालों के पास बयान की कॉपी है, वो सब उनकी चीज देखते हुए भी वो लोग ये नहीं देख रहे हैं। सब कुछ होते सोते लड़की एकदम अपनी मर्जी से शादी की है, सब कुछ किया है, 164 के बयान दिए। जी रुखसार, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुखसार है हमारे साथ, हैदर भी हैं, और हैदर का परिवार भी इस वक्त हमारे साथ है। और ये काफी हैरान करने वाली चीज है कि एक बालिग ऐसा दंपत्ति है जो कि प्यार करता है, शादी कर चुका है, बावजूद इसके ना कोर्ट की तरफ से और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा, कोई सहूलियत इन दोनों को मिल रही है। परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले पर आगे भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।